हेलो मित्रों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आज जो है हम टॉप 100 बायोलॉजी के क्वेश्चंस लाया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, ओके। सो जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि लिस्ट को फर्स्ट से लिस्ट सेकंड से मैच करना है। सिम्टम्स दे रखा है और क्रिएचर दे रखा है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। आप इसको मिलाते हैं, फर्स्ट का बी होगा। विंगलेस इंसेक्ट जो होता है, विंगलेस इंसेक्ट होता है सिल्वर फिश में पाया जाता है, ठीक है। और B1 का जो है ये फ्लाइटलेस बर्ड जो है कीवी होता है। और लाइमलेस रेप्टाइल जो है आपका स्नेक, ठीक है। और डी का होगा 5 यानी लंगलेस क्रिएचर आपका फिश हो गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि कीवी इज़, क्या है कीवी। तो ये पूछ रहा है कीवी क्या है। कीवी इज़ अ स्पीसीज ऑफ बल्चर फाउंड इन अमेजोन फॉरेस्ट ओनली। ये वर्ड ओनली समझना। फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड ओनली इन न्यूजीलैंड। देखो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऐसा बर्ड है जो केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की नेशनल बर्ड है ये, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजन्स। सो कोरल जो इसका ऑर्गेनिक ओरिजन है, इसका आंसर ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपका ऑक्टोपस इज। सो ऑक्टोपस क्या है आपका, तो एक मोलास्क है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी ये है सही आंसर है इसका। नेक्स्ट पूछा कि लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स इज। सबसे लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट क्या है, ऑक्टोपस है, स्क्विड है, कोराल है, जेलीफिश है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर है, स्क्विड। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ अदर 3। इनमें से कौन से में बिलोंग नहीं करता। तो क्रेब जो है बिलोंग नहीं करता क्लास 3 में। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्लास ऑफ क्रेब जो है मोलाकोस्ट्रास से है। और क्लास ऑफ माइट स्कॉर्पियन स्पाइडर जो है आर्किंडा से है, ठीक है। वाइट लेग हॉर्न इज अ वैरायटी ऑफ फॉल। टेक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टिक्स एंड मिट्स आर एक्चुअली, टिक्स एंड मिट्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके आराकाइंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन ऐप। ऐप इसमें से कौन सा नहीं है। गिबन है, गोरिल्ला भी है, और ग्लूटन भी है। तो आपका लंगूर नहीं है, इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मेन लाइक एप इज। गिबन जो है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, मैन लाइक एप होता है। इसका ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर। 39 पांडा बिलोंग टू सेम फैमिली एज दैट ऑफ। पांडा किससे बिलोंग करता है, बियर की सेम फैमिली से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। देखो इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है आपके फ्रॉग में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन सी एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ गॉल ब्लैडर। तो इसमें से किस में नहीं है गॉल ब्लैडर। ऑल मेंबर ऑफ डियर फैमिली एक्सेप्ट मस्क डियर जो है नहीं है। ऑल ऑफ द एक्वेटिक फैमिली इंक्लूडिंग जेब्रा, कैमल, जिराफ एंड एलिफेंट, राइनोसोरस, व्हेल, सम बर्ड ऑफ सच लव। सो डू नॉट होवर, इसमें भी जो है गॉल ब्लैडर पाया नहीं जाता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हूप्स आर नॉट फाउंड। हूप्स नहीं पाया था इनमें। तो जैकल में नहीं पाया था, जबकि डियर, जेब्रा और हॉर्स में पाया जाता है। नील गाय बिलोंग टू फैमिली ऑफ। काउ में बिलोंग करता है, गोट, शीप या डियर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डियर। मैच करना है इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पीसीज से और साइंटिफिक देयर नेम, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी है। ए का 3 होगा आपका इक्वस हीमिनस है, एशियाटिक वाइल्ड एस जो है। बी का 2 है आपका
कर्बस डोबोशेली। चिंकारा जो है आपका गैज़ेल बेनेथी बोलते हैं इसको, और नील गाय को बोलते हैं आपका बोशेल फोशल टर्गोशम सेरेरस। नेक्स्ट में पूछा है कि गेवियालिस क्रोकोडाइल आर मोस्टली फाउंड इन, कहाँ फाउंड पाया जाता है? गंगा में पाया जाता है। कहाँ पे? गंगा में। व्हाट इज दैन एट्रोसियस एनिमल? एट्रोसियस एनिमल क्या है? ओटर है। ओटर इज द एट्रोसियस एनिमल। आपको कंसिडर करना है फॉलोइंग एनिमल को: hedgehog, marmot, pangolin that reduce the chances of being captured by predator. Which of the following organism roll up and roll ups? तो roll ups करते हैं ये सब, तो D is the right answer 1 and 3। ठीक है, सो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वराइटीज ऑफ डॉग इज अनेबल टू बार्क? इसमें से कौन सी वराइटी ऑफ डॉग से जो बार्क नहीं कर पाते? तो डिंगो जो ऐसा डॉग है जो बार्क नहीं कर पाता है। बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट इज, जो बियर परफॉर्म करते स्ट्रीट पे उसको बोलते हैं स्लॉथ बियर। क्या बोलते हैं? स्लॉथ बियर। आपने देखा भी हो, कई बार खेल दिखाने के लिए आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन वन ऑफ द एनिमल दैट हैज़ बीन टॉट टू हिज लैंग्वेज विद सम सक्सेस? तो सी डॉग जो है इज द राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेपरेट अ मेन ह्यूमन फ्रॉम एप्स? ऐसी कौन सी हमारे अंदर और प्रॉपर्टीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है जो दूसरे को अलग करती है, एप्स अलग करती है ह्यूमन को? तो इनवाइज अ डिज़ायर टू लर्न, उनके अंदर ऐसा चीज़ नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है? लर्न करने की क्षमता होती है। अमंग द फॉलोइंग फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप एप्स? फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन से जो है ग्रुप बिलोंग नहीं करता है एप्स से? तो बैट नहीं बिलोंग करता, बाकी सभी बिलोंग करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल और मैमल्स? कौन से इसमें से मैमल और मैमल्स है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1 and 3। सी काव और सी लॉयन जो है आपके मैमल्स में आते हैं। ठीक है, डॉल्फिन आर क्लासिफाइड इन फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और मैमल्स। तो डी इज द राइट आंसर। मैमल्स होते हुए डॉल्फिन को क्लासीफाई किया गया मैमल्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस सील इज द स्पीसीज ऑफ? सील क्या कौन सी स्पीसीज है? तो मैमल से वो भी। ठीक है, एम्फीबियंस किसको कहते हैं? तो एनिमल लिविंग इक्वली इन वाटर एंड लैंड, दोनों तरफ लेते हैं, उसको मैमल कहा जाता है। विच ऑर्गेनिज्म अमंग दिस ब्रेथ्स फ्रॉम स्किन? स्किन से ब्रेथ करते हैं, इसमें से कौन से एनिमल है? तो जो फ्रॉग है वो क्या है आपका? स्किन से क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं। ठीक है, फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड वेल एनिमल। ये सच बात है, गलत है? तो ट्रू है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है फ्रॉग्स। ड्यूरिंग द मेटामॉर्फिक्स ऑफ फ्रॉग, डी इसका सही आंसर है। इंटेस्टाइन इज सॉर्टेड। इंटेस्टाइन क्या होता है? इनका सॉर्टेड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश? दोनों ट्रू फिश कौन है? सी हॉर्स है। ठीक है, जेली फिश, स्टार फिश नहीं है, हैग फिश नहीं है, जेली फिश नहीं है, बट ये सी हॉर्स इज द राइट आंसर। ट्रू फिश बोलते हैं इसको, सी हॉर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश, सी कुकुम्बर, सी हॉर्स। आपको समझ में आएगा सी हॉर्स जो है होगा। हाउ मेनी बोन आर शार्क फिश? शार्क फिश में कितने बोन्स होते हैं आपके? 0। विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल? लार्जेस्ट मैमल कौन? तो वेल होता है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा मैमल वेल होता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज द वेल बिलोंग्स? कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो मैमल्स में आता है वेल। विच वन ऑफ मैमल इज? कौन इसमें से मैमल है? स्पार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस या वेल? वेल से आपको पता ही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल? टूथड वेल कौन सा है? स्पर्म वेल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ले एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वन डायरेक्टली? ठीक है, ए इज द राइट आंसर है एक्टिना, जो इसका सही आंसर होगा। मैमल्स कैपेबल इन फ्लाइंग इज अ बैट। ठीक है, अब इसको कंसीडर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कल्चर इन आर्टिफिशियली और सिंथेटिक मीडियम? किसको हम आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम से जो है इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बैक्टीरिया और फंगी। बैलेंस को नहीं कर सकते हम लोग। वार्म ब्लडेड एनिमल आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर? सी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑल टाइम। ठीक है, ऐसे वार्म ब्लडेड उसको कहते हैं एनिमल को जो अपनी बॉडी को हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल टाइम रखते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ए इज़ नॉट करेक्ट, ऑल इंकोडोरेंस आर बीपी वॉरस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हैव नो ब्लड बट रिस्पायर। ब्लड नहीं होता बट रिस्पायर करते हैं, ये सब हाइड्रा है जो इसमें देखा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फिश। फिश इसमें से कौन सा नहीं है, तो ए इज़ द राइट आंसर स्टार फिश। नाम स्टार फिश है बट फिश नहीं है ये, ठीक है। सॉ फिश है, ट्विटर फिश है, पाइप फिश है, बट ये स्टार फिश नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट ए ट्रू फिश। ट्रू फिश बोला है तो मैंने आपको बताया ही था कि जो है केट फिश जो है आपका नहीं होगा, बाकी सब जो है आपका ट्रू फिश है। ट्रू फिश है, केट फिश है आपका ट्रू फिश, ठीक है। Biology have so far known found identify large number of species in the plant animal kingdom in terms of their number. Largest found identified so far from among, कौन से सबसे ज़्यादा इंसेक्ट पाए गए थे, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको, बैक्टीरिया को। अब असर्शन रीजन पढ़ते हैं। सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खुद से खाना बना सकते हैं। रीज़न दे रखा है कि दिस बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसमें बोला है कि उनमें ग्रीन मैटर होता है, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसका आंसर जो है आपको बताना चाहिए, ऑप्शन सी है। सी में क्या दे रखा है आपका कि ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, ठीक है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है। तो सम बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना खुद से खाना बना सकते हैं, बट उसके अंदर ऐसा नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता तभी ऐसा करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरिया इज करेक्ट, तो नन ऑफ द अबव, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं। देयर आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ प्रीक्रिएटिक सेल। देयर सेल स्ट्रक्चर इज सिंपल देन दैट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म इज देयर इज नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आर यूनिवर्सल, कैन बी फाउंड एनीवेयर, ठीक है। दीज आर सम ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया दैट कैन कॉज इलनेस और डिजीज, ठीक है, ये सब होता है। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ आर रिप्रोडक्शन इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। असर्शन रीजन में देखते हैं। ओमीबा रिप्रोड्यूस बाय फीजन्स, ठीक है। ऑल रीजन देखते हैं। ऑल यूनिसेलुलरिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड। तो क्वेश्चन सी का जो है आपका आंसर सी होगा, ठीक है। इसमें दे नहीं रखेगा। एक्रियोपैट्रिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एनिमल। बी इज द रेप्टाइल मैमल, इसका आंसर सही होगा। मैमोथ इज द एंसेंटर ऑफ, एलिफेंट के होते हैं ये एंसेंटर माना गया ऐसा। डायनासोर वर मेसोजोइक रेप्टाइल है जो कि उस पीरियड में आए थे। मेसोजोइक पीरियड में जो है ये डेवलप हुए थे डायनासोर। नेक्स्ट पूछा कि डायनासोर वर मेसोजोइक एरा में आए थे तो वही होंगे। With reference to the elevations of living organism, which of the following sequence is correct? Sequence is correct. तो इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा sequence। The main factor of evolution is T, natural selection, जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद पूछा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस लॉस ऑफ लिम्ब इन स्नेक इज एक्सप्लेन्ड बाय फिनोमेना ऑफ, ठीक है। तो कौन सी फिनोमेना समझाएगा, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। The reason of a large scale diversity among the organism is सी mutations जो होता है इस वजह से बहुत सारी डाइवर्सिटीज पाई जाती है। Among the living organism, which of the following is the most responsible factor for bringing about the origin of new species? तो इसका बी आंसर से होगा, म्यूटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज, बी जो है क्रोमैग्नोन मैन जो है इसका राइट आंसर होगा। आर्कियोपैट्रिक्स जो है इज अ मोस्ट एंसेंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। मोस्ट एंसेंट बर्ड है जुरासिक एज की। विच ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे जो है सबसे ओल्डेस्ट, यानी सबसे पहले यही आया था ऑर्गेनिज्म है। द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको पता होना चाहिए डार्विन के द्वारा लिखा गया।
डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन डी ऑल अबव, यानी ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सभी जो है नेचुरल सेलेक्शन की बेस्ड पे। हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस, वो आपको पता होना चाहिए, डार्विन ने ये पाउंड किया है। वी हु एक्सप्लेन द फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, किसने ये बताया था, तो लैमार्क ने बताया था एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फर्स्ट। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज किसके द्वारा दिया गया था, ये हुगो डी वायरसी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। थ्योरी अब क्या करना है, इसको वो करना है, मैच करना है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। बी ए का आपका 4 हो गया, ठीक है, बी का 3 हो गया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस, ठीक है। सी का फर्स्ट हो गया, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, सी का 1 बेडल एंड टॉटमैन, एंड डी का 2 हो गया, यानी ऑपरेंट कॉन्सेप्ट जैकब मोनॉट ने। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, तो ऑक्सीजन नहीं था भाई, ऐसा माना गया है, क्योंकि जो एल्गे बैक्टीरिया होता है विदाउट ऑक्सीजन जो है वो अपना डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्रूफ लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज अप्रोक्सीमेटली कब हुआ था इमर्ज, डी बिफोर 12, अब इसको आप गणना कर लीजिए इतना टाइम में जो है हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, स्टडी ऑफ एजिंग नॉन एज, मैंने आपको बताया था जेनेटोलॉजी कहते हैं जो स्टडी ऑफ एज के बारे में पढ़ते हैं। पेडोलॉजी इज़ द साइंस रिलेटेड टू स्टडी ऑफ बी सॉइल, पेडोलॉजी जो स्टडी करते हैं उसको सॉइल्स कहते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स एंड अंडर विच ब्रांच इज ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन्स इन द डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बी इज़ द राइट आंसर होगा, जो कि फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी डिफरेंट है, बाकी सब कहीं ना कहीं बायोलॉजी के ब्रांच है। व्हाट इज़ द हाइड्रोपोनिक्स, ए इसका राइट आंसर हो, ग्रोइंग प्लांट विदाउट अ सॉइल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सी नहीं मैच है इसमें, पिसिकल्चर, एप्रीकल्चर, हनी बी, सेरिकल्चर, सिल्कवॉर्म, हॉर्टिकल्चर जो फ्लावर। पिसिकल्चर क्या होता है, फीस की हैचरी करनी है, फीस की वो जो रियरिंग वेयरिंग होता है, ब्रीडिंग होता है वो करते हैं, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच पूछा है इसमें भाई, तो पहला आंसर सही मैच हुआ भाई। लेक्सियोग्राफी जो है कॉम्पिलेशन ऑफ डिक्शनरी होता है, फिलोलॉजी जो है अलग है, सारा दे रखा है इसने अलग अलग, तो यू कैन रीड हियर। लेक्सोग्राफी रिलेटेड टू कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, द स्टडी और रिलेटेड टू द प्लांट बीइंग यूज्ड एज ए वेजिटेबल इज कॉल्ड डी ओलेरिकल्चर, क्या बोलते हैं इसको, ओलेरिकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोड्यूस थ्रू द विटिकल्चर, विटिकल्चर के द्वारा कौन सा रिप्रोड्यूस किया था, ग्राफ्स, ठीक है। वर्मिकल्चर क्या होता है, अ साइंस ऑफ राइजिंग वॉर्म्स, वॉर्म्स को जो राइज करने का जो स्टडी साइंस होता है उसको वर्मिकल्चर बोलते हैं। इन वर्मिकल्चर द वॉर्म यूज्ड इज दी अर्थ वॉर्म यूज़ करते हैं इसके अंदर राइज करने के लिए, ठीक है। जेनेटिक डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन से डील करता है जेनेटिक्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ जेरोंटोलॉजी इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको पता है ओल्ड एज से रिलेटेड है ये। द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद द ओल्ड एज एजिंग द कोल्ड, वही सेम आ गया, तो ये जेरोंटोलॉजी होगा इसका राइट आंसर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी होता है, क्या होता है, एंटोमोलॉजी, जो भी इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ डेटा इज सेड टू एसोसिएट विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन ह्यूमिडिटी, डेमोग्राफी जो बोलते हैं उसको। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज द एंथोलॉजी। Study of properties and method of biological system found in nature, use of this knowledge in mechanical world is known as the बायोनॉमिक्स, ठीक है। मेथड ऐसे यूज़ करना जो कि
पता चल जाए। अंडर द पैलोको वो बोटोनी वन स्टडी क्या था, नन ऑफ दिस। ठीक है। रेयरिंग सिल्क वॉर्म इज़ नॉन एज, सेरिकल्चर होता है सिल्क वॉर्म को रेयर करने का। ठीक है। हनी बीज आर यूज्ड इन एपीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो सी मैच नहीं है, बाकी सब सही मैच पे पड़े। स्टडी ऑफ जूलॉजी डील विद द बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, द राइट आंसर। ठीक है। मैच करना है इसमें, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए का 3 बर्ड से है, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं स्टडी को। बी का 4 यानी आपका हो गया जेनेटिक्स। सी का 2 सी यानी इन्वायरमेंट का क्या होगा, इकोलॉजी। और डी का 1। स्टडी ऑफ फ्लावर इज नॉन एज द एंथोलॉजी, क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MCQ क्वेश्चंस 100। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद है ज़रूर बताएं कमेंट में। थैंक यू सो मच।